अभी से लेके 12 घंटे हम बिना फ़ोन और बिना इंटरनेट के रहने वाले हैं और ये चैलेंज को पूरा करने वाले हैं। अब बिना फ़ोन बिना इंटरनेट का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं चलाने वाले हैं, ना ही कोई भी चीज़ चलाने वाले हैं सिवाय एक फ़ोन कॉल के। साथ में फ़ोन को हम लोग दूसरे मोड में डाल देंगे ताकि हम उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो पाएँ। इसके लिए मैंने सोचा है कि 2 चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला है कि ब्लैक एंड वाइट कर देंगे या फिर उसको उसका कलर ग्रेडिंग ही चेंज कर देंगे ताकि जब भी कभी फ़ोन उठाएँ तो उससे लगे कि बहुत ही अलग ही सा फ़ोन हम उठा रहे हैं, किसी दूसरे का फ़ोन उठा रहे हैं। हालाँकि ये ईज़ी लग रहा है बट आई नो ये ईज़िली डूएबल नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे फ़ोन का आदत हो गया है, तो 12 आवर्स के लिए भी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और ये पार्ट ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स है, जिसके ऊपर वीडियो इन फ्यूचर में आएगी, तो उसका ये एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ वीडियो है। क्योंकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आती है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड होती है, वो ऐसे हवाई-हवाई बात नहीं होती है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि 12 आवर्स का चैलेंज हम लोग कंप्लीट कर भी पाते हैं या फिर नहीं। मिलते हैं चैलेंज के अंदर। So the first step is to make our phone less interesting. So उसके लिए आप टर्न ऑन दिस आई कंफर्ट मोड। इससे क्या होता है कि पूरा फ़ोन ही ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, तो ये बहुत ही लेस अपीलिंग हो जाता है। अब इसको ऑफ़ करके दिखाते हैं, देखो इससे पूरा कलरफुल हो गया ना फ़ोन। और इसको ऑन करते ही और मोबाइल डाटा ऑफ़ कर लेते हैं, जिससे कि ये काफ़ी लेस अपीलिंग हो गया है। तो चैलेंज शुरू होने के बाद हमारा पहला टास्क था कि पढ़ाई करना, जिसमें कि हमने आज सारे चैप्टर्स जो हमने पहले पढ़े थे उसको रिवाइज़ किया। और इस दौरान मैंने बहुत बार ये चीज़ फ़ील किया कि मैं बार-बार अपने फ़ोन पे टाइम देखने के लिए फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि मेरा ब्रेन मुझे बार-बार सिग्नल दे रहा था कि फ़ोन को उठाओ, और किसी भी तरह वो अलग-अलग तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आएँगी कि कभी हम फ़ोन उठाएँ टाइम देखने के लिए, कभी फ़ोन उठाएँ वर्ड का मीनिंग देखने के लिए, ऐसा होते रहा। सो क्विक अपडेट, अभी मार्केट से सामान लेकर के आया है और बहुत बार ऐसा हो रहा है कि बार-बार फ़ोन पर हाथ चला जा रहा है, बार-बार पावर बटन ऑन कर दे रहे हैं बिना कोई यूज़ के। मतलब उतना ज़्यादा आदत हो चुका है कि वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। खाने बैठ रहे हैं तो ऐसे फ़ोन निकाल ले रहे हैं, लेकिन चूँकि वो उसका कलर चेंज है तो फिर याद आता है कि अच्छा नहीं, ये नहीं यूज़ करना है अभी। तो इतना ज़्यादा हम लोग को आदत हो चुका है, इतना ज़्यादा मतलब ब्रेन को क्रेविंग्स हो रहा है फ़ोन का कि ये सब चीज़ें हो रही है साथ में। सो आई थॉट कि ये चीज़ शेयर करते हैं। टाइम से हम पैकिंग करने का भी सोच रहे थे लेकिन टाइम मिल नहीं पा रहा था। लेकिन क्योंकि अभी हम मेरे पास काफ़ी टाइम है तो आई थिंक वो हम लोग अभी कर सकते हैं। सो क्विक अपडेट, आई थिंक जब से चैलेंज शुरू हुआ है और हम फ़ोन को लाइक मिनिमल यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ही नहीं कर रहे हैं उसको, बस कॉल अटेंड करने के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट कॉल्स जो भी घर से आ रहे हैं वो सबको, और लिटरली सिर्फ व्लॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि वर्ड का मीनिंग देखने के लिए भी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए भी हम डिक्शनरी कर रहे हैं या फिर दीदी से पूछ ले रहे हैं कि ये वर्ड मीनिंग सर्च करके बताओ। लाइक लिटरली ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं फ़ोन का। और इससे क्या हो रहा है कि थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस्ड फ़ील हो रहा है, साथ में टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है मेरा। लाइक हमको ऐसा लग रहा है कि हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ कर ले रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको लग रहा है। हालाँकि अभी शुरुआत ही हुआ है और अच्छा लग रहा है कि काफ़ी टाइम मेरा सेव हो रहा है। तो अभी चैलेंज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें होती है। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरा बहुत सारा दिन से पेंडिंग था, तो वो सबको हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमको पैकिंग करना है, हमको और भी कुछ चीज़ें करनी है, कंटेंट के लिए आइडियाज़ जनरेट करने हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सबको हम सोच रहे हैं कि आज करने की कोशिश करें और देखते हैं कि कितना हम लोग अचीव कर पाते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग में। व्हेन वी आर ऑन सोशल मीडिया, हम अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि हमारा लाइफ कम इंटरेस्टिंग है, हमारी लाइफ में कम नई चीज़ें हो रही है, हमारा लाइफ तो बहुत बोरिंग है, हमारा बहुत लाइफ बहुत मोनोटोनस है। वो देखो उस इन्फ्लुएंसर का, उसका लाइफ कितना इंटरेस्टिंग है, कितना एडवेंचरस है, उसके लाइफ में कितनी चीज़ें हो रही है। डिफरेंट ब्लॉग्स में भी सेम चीज़ें फॉलो होती है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं हमारे ब्रेन को ना इम्पैक्ट करता है बहुत ही नेगेटिव वे में। तो उससे कट ऑफ होने का भी मौका मिला है मुझे इस चैलेंज में। तो सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हमारे ब्रेन पे इस चीज़ का असर हो रहा है। एंड आई विल शेयर दिस फाइंडिंग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो।
सो वॉच टिल द एंड। ऑल्सो बहुत से लोग बोलते हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ पाती या रेगुलर आप ब्लॉग क्यों नहीं बना पाते हो, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। मेरे घर के बगल में कारखाना है जहाँ पर लूम चलते रहता है 24 घंटे। तो लिटरली कहीं पे भी हमको आवाज़ लाइक शांत जगह नहीं मिलता वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि देखो अभी अगर हम चुप हो जाए ना, तो देखना कितना ज़्यादा आवाज़ आएगा अभी लूम का, देखो। तो ये आवाज़ कॉन्स्टेंटली आते रहता है मेरे पढ़ाई के दौरान भी, और अब तो आदत हो गई है। लेकिन वीडियो में हम चाहते हैं कि थोड़ा ऑप्टिमम क्वालिटी मिले। तो कई बार हो सकता है आपको नॉइज़ साउंड में थोड़ा-सा दिक्कत आए, तो प्लीज़ उसको बियर कर लेना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके डालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नॉइज़ आ ही जाता है। तो आई होप आप लोग ये चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। तो अब वक्त था कि जितने भी हमारे टास्क बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करने का। तो सबसे पहले हमने कुछ पैकिंग कर ली जो हमारे बचा हुआ था। उसके बाद हमने थोड़े रूम को साफ़ किया। उसके बाद हमने जो हमारे कपड़े में आयरन करना था उसको कर लिया, और सारा आयरन फिनिश हो चुका है। उसके बाद हमने थोड़ी-सी की एक्सरसाइज़, और फिर हम आ गए वीडियो शूट करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो चैलेंज ऑफ़िशियली ओवर हो चुका है, और अब बात करते हैं कि इस चैलेंज से क्या-क्या चीज़ें मुझे समझ में आई, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस हुई, और क्या-क्या इससे मैंने गेन किया। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ़िकल्टीज़ की। तो डिफ़िकल्टीज़ में डेफ़िनेटली इतना ज़्यादा हमें आदत हो चुका है कि टाइम देखने के लिए भी हम बार-बार फ़ोन को यूज़ कर रहे थे, मतलब फ़ोन अनलॉक करते रहते। तो एक चीज़ ये समझ में आया कि कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। सेकंड चीज़ कि जब भी हम खाली बैठते हैं तो हम फ़ोन उठा लेते हैं, ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया। और जब ये चीज़ मैंने कम किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि आप खाली बैठने का हमारा आदत छूट चुका है। तो जब आप खाली बैठोगे यानी कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना पढ़ रहे हो, ना कोई और काम कर रहे हो, तो बहुत सारे थॉट्स चलने लगते हैं दिमाग में। तो उसका आदत हमारा बिल्कुल हट चुका है। तो हम लोग मतलब बिना कुछ सोचे समझे रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगते हैं। तो एक ये डिफ़िकल्टीज़ थी। उसके अलावा आई थिंक कि इंटरनेट से कट ऑफ होना, दोस्तों से कट ऑफ होना, तो एक ये भी डिफ़िकल्टीज़ थी कहीं न कहीं। ये थोड़ा-सा आपको थोड़ा सैड कर सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो, और बहुत ज़्यादा एंगेज्ड रहते हो उसमें तो। तो ये डिफ़िकल्टीज़ थी। इसको ओवरकम, आई नो ये एक दिन का था तो हो गया, बट क्या ये फ़ीज़िबल है कि इसको लंबे स्ट्रेच तक किया जाए? अगर एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, लाइक 1-2 महीने में, 2-3 महीने में है, तो इसको ट्राई किया जा सकता है। आप ट्राई करके देखो कि कितना हद तक आप इसको अचीव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि पूरा फुल फ्लेज ही जाना है, ठीक है? उसके अलावा बात करते हैं कि इसकी क्या-क्या जो अच्छी चीज़ें जो मैंने इसमें पाया। पहला चीज़ है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि आप पहले तो डिस्ट्रैक्टेड कम होते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है। और मैंने क्या किया था कि नेट ऑफ़ कर दिया था, और फ़ोन को बाकी चीज़ें साइलेंट में थी, सिर्फ़ कॉल वाला लाइक फुल वॉल्यूम में था। तो इससे क्या हो रहा था कि बार-बार हमको फ़ोन चेक भी नहीं करना पड़ रहा था कि कॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। साथ में इसमें जो अच्छा चीज़ हुआ कि पहला तो फ़ोकस्ड ज़्यादा हुए, जैसा कि हम बताए अभी। साथ में ये चीज़ था कि डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी हद तक कम हो गया। टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम लोग कितना ज़्यादा टाइम फ़ोन पे वेस्ट कर देते हैं। अगर आपको पता करना है ना, तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाओ, और वहाँ पर डिजिटल वेलबीइंग करके एक ऑप्शन होगा, उसमें जाओगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आप डेली कितने घंटे फ़ोन यूज़ करते हो, और देख कर के वो ज़रूर आप शॉक हो जाओगे। आपका कितना डेली का यूसेज है टाइम, वो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, जिससे पता चल जाएगा हम लोगों को और आपको भी, ठीक है? और आप जैसे-जैसे इम्प्रूव करोगे तो आप उस कमेंट का रिप्लाई में, उस कमेंट में मतलब उसी कमेंट में रिप्लाई करते जाना कि मैंने इतना अपना टाइम को रिड्यूस किया, स्क्रीन टाइम को। ओके। तो ये डेफ़िनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो डेफ़िनेटली ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट एक दिन ट्राई करके देखो। देखो कि आपको क्या फ़ील होता है। उस हिसाब से आप आगे प्लान कर सकते हो, और हो सकता है कि आप हफ़्ते में 1 बार इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर 2 हफ़्ते में 1 बार, जिस तरह से भी आपको मानो, जिस तरह से भी आपकी सिचुएशन हो उस तरह से। ओके। सो ये इससे होता क्या है ना कि जब आप लॉन्ग स्ट्रेच तक फ़ोन यूज़ नहीं करते हो, तो आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है। जब आप रेगुलर रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो, तो वो डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है, जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, जिसके कारण कि आपको खुशी फ़ील होती है। तो जब आप सडनली इसको कट ऑफ करोगे ना, तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगे, अचानक से अ, बिना कोई रीज़न के आपको थोड़ा सैड फीलिंग हो, थोड़ा सैड फ़ील करो आप। तो ये उस कारण से होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में इतना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि आपने तो फ़ोन कट कर दिया है।
तो जब आप पढ़ाई करते हो या कोई और टास्क अचीव करते हो ना, तो डोपामाइन भी रिलीज़ होता है। अब यहाँ पे डोपामाइन में लेवल में अंतर है। जैसे कि आप मान लो कि जो आप फ़ोन में देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा लो लेवल है डोपामाइन का यहाँ तक। मान लो डोपामाइन को मिठास समझ लो, तो जो जलेबी का मिठास है वो यहाँ पर है, ठीक है? और चाय का मिठास यहाँ पर है। तो जो डोपामाइन वाला मिठास है, वो जलेबी वाला मिठास है। अब आप जलेबी खा कर के फिर चाय पियोगे तो चाय आपको फीकी लगेगी ना, क्योंकि जलेबी में तो ज़्यादा मिठास है, तो आप चाय पियोगे तो आपको फीकी लगेगी, आपको अच्छी नहीं लगेगी। सेम चीज़ यहाँ होता है कि जब आप फ़ोन चलाते हो, फ़ोन में इतना डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, पढ़ाई में इतना हो रहा है, तो जब आप फ़ोन रेगुलर चला रहे हो ना, तो अब जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, फ़ील ही नहीं होगा कुछ कि आपने अचीव किया है। क्योंकि आपको तो इतने का आदत है ना, आपको तो जलेबी की आदत है, जलेबी के मिठास की, तो चाय की मिठास कहाँ ही आपको फ़ील होगी। तो जब आप इसको पूरा कट कर देते हो, पूरा ज़ीरो पे ले आते हो, तब जब आप थोड़ा भी पढ़ोगे ना, तो आपको वो चीज़ सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील होगा, आपको वो चाय की मिठास फ़ील होगी। तो इसलिए भी डोपामाइन डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है बीच-बीच में करना, ठीक है? तो उसका एक ये छोटा-सा पार्ट है कि जिसमें आप फ़ोन को कम यूज़ करते हो, क्योंकि फ़ोन लाइक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डोपामाइन रिलीज़ करता है। तो इसको जब आप कम करते हो तो ये काइंड ऑफ आपके डोपामाइन लेवल को बैलेंस करता है, और अगर आप इसको लाइक थोड़ा लंबे स्ट्रेच तक करते हो तो आपका जो डोपामाइन लेवल है वो बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है। इसके बाद आपको पढ़ाई में और सब चीज़ों में, एक्सरसाइज में, ये सब में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो ये था वीडियो, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल वीडियो हम बनाने का कोशिश किए, और हम इसमें सोच रहे हैं कि इसके बाद इसको 1 वीक तक या इनफैक्ट 1 महीने तक भी एक्सटेंड किया जाए इस चैलेंज को। तो आपका क्या कहना है ये आप मुझे बताओ। अगर बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि 1 वीक तक इस चैलेंज को एक्सटेंड किया जाए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, तो 1 वीक तक इसको हम लोग एक्सटेंड करके, जब भी लाइक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कमेंट्स आएँगे कि आप लोग देखना चाहते हो कि क्या असर होता है, अगेन उसका हम लोग प्रैक्टिकल बताएँगे सारा चीज़ कि क्या फ़ील हुआ मुझे, ठीक है? पूरे 1 हफ़्ते में। और 1 हफ़्ता थोड़ा लंबा हो टाइम है, थोड़ा चैलेंजिंग है, तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ कमेंट्स रहेंगे तो फिर इसको हम लोग डेफ़िनेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, और आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला वो भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि जब कमेंट पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम लोग क्रिएटर के वीडियो देखते हैं, हमें अच्छा फ़ील होता है, हम कुछ उससे सीखते हैं, कुछ गेन करते हैं, लेकिन हम कमेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास, किसी के पास भी टाइम नहीं है। बट आप ये सोचो कि किसी ने आपके लिए लाइक इतना टाइम दे करके कोई चीज़ प्लान करके बनाई है, तो आप थोड़ा टाइम तो उसमें दे सकते हो और कमेंट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है हमें। तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है? और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। मैंने एक 12 आवर चैलेंज पे भी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने 12 आवर तक लगातार पढ़ाई करने की कोशिश की थी, और उसमें मैंने पास हुआ था या फेल हुआ था वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।